बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मिस आयशा नवाज़। हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात दोम। आज हम सबक नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है हमदर्दी। ये एक नज़्म है। आज इसका तारुफ़ी लेक्चर है। हम आज अपने सबक की तकसीम देखेंगे। इस सबक में आपके पास कुल हासिलात ताल्लुम 8 हैं, जिन्हें आप 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, मरीज़ की इयादत करो और कैदियों को छुड़ाओ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमदर्दी के मुतल्लिक सबक पढ़ने जा रहे हैं, और इसी हवाले से हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने हमें 3 काम बताए हैं जो कि खालिस्तन हमदर्दी के हवाले से हैं, लोगों की मदद करने के हवाले से हैं। उन्होंने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ। किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है और इसका बहुत बड़ा अजर है। इसी तरह दूसरा काम है मरीज़ की इयादत करो, यानी जब कोई बीमार हो तो उसे तन्हा ना छोड़ा जाए, उसकी मदद की जाए, उसके पास जाकर बैठें, उसका हाल चाल दरियाफ्त करें, उसकी खैरियत दरियाफ्त करें, उसकी इयादत करें और उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी दिलजोई करें। इसी तरह तीसरा काम है कैदियों को छुड़ाना। किसी को कैद से रिहाई दिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा नेकी का काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको आज़ाद पैदा फरमाया है और हर किसी का हक है कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर करे। इस्लामी नुक्ता नज़र के बाद हम अपने सबक की तकसीम देखते हैं। सबक के पहले हिस्से में आप पढ़ेंगे हरूफ़े जार में, से, को, पर, तक वगैरह को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ आप अपने प्रोजेक्ट पर अमल करना शुरू करेंगे। सबक के दूसरे हिस्से में आप पढ़ेंगे अल्फाज के मुतज़ाद बना सकें और जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल कर सकें। सबक के तीसरे हिस्से में आप सीखेंगे सादा नज़्म पारे और नसर पारे में इम्तियाज़ करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। यानी आप ये सीखेंगे कि नज़्म क्या होती है और नसर क्या होती है। नज़्म और नसर में क्या फ़र्क है। ये अदब की 2 असनाफ़ हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप ये सीखेंगे। इसके साथ आप सीखेंगे आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकें। इसके साथ आप अशार और नज़मों को सुनकर लुत्फ़ उठाना सीखेंगे। यानी नज़्म में, अशार में जो लय होती है, उसका एक रदीफ़ काफ़िया होता है, उसका जो आहंग होता है, आप उससे लुत्फ़ उठाना सीखेंगे। इसके साथ सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। नज़्म के चौथे हिस्से में आप पढ़ेंगे सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। इसके साथ आप सीखेंगे मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़ुबानी इमला लिख सकें। नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें। तो बच्चों, ये हमारे सबक की तकसीम होगी। कल से हम सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।